हुआ, कल आप भी बंद होंगे और आपको मैं देखना चाहता हूँ वापस जाके उधरी औकाड़े में भैया भैया। हर बड़ा हीरो, हर बड़ा इदारा पाबंद सलासल रहा है। आप जैसों की वजह से उस पर कदगन, उस पर रुकावट डाली गई है, लेकिन याद रखिए ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए होती है, ये तरक्की का जीना साबित होता है। हम नहीं घबराते, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ हमारे साथ। मुशर्रफ आपका कुछ लगता हमारे साथ यही कुछ कर गया, आज मुशर्रफ किधर है? मुझसे पूछने मेरा फर्स्ट कजन है। हर दौर का गासिब, हर दौर का राक्षस वक्त के धारे में बह जाता है, तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो जाता है, काफिले चलते रहते हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। होना आराम है। ਤੁਸੀਂ मेरे को पैसे लाओ तो जाओ वाल कटा के आओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा यार ये बताओ तुम्हें इनसे क्या इख्तलाफ है? ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਮਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਲਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਮ ਮਾਰ ਦੋ, ਬੰਮ ਮਾਰ ਦੋ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਰ ਦਈਏ? ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੰਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਟਮਾਟਰ ਲੈ। मेरी आपसे गुजारिश है, तरला है कि प्लीज मुझे भी बात कर लेने दीजिए, मुझे लोग सुनना चाहते हैं। जी जी, मैं चाहता हूं कि आज हम दो दो हाथ करेंगे, और मैं वादा कर रहा हूं आज हम ज्यादातर गुफ्तगू ख्वातीन हज़रात संजीदा नोट पे करेंगे। आज कॉमेडी कम रहेगी, बिल्कुल। आज हम दिल की कुछ बातें करेंगे, इनके साथ शेयर करेंगे, शायद अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे दे। नहीं। और अगर ये ठीक कह रहे हैं तो हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। चुनांचे आज जितनी बातें होंगी ज्यादातर संजीदा नोट पे होंगी, ठीक है? ये बात ठीक है, लेकिन मेरी एक और शर्त है जी। ये याद रखिए, ये जो आप मुझे टाइम देते हैं 5-7 मिनट का, ये टाइम काफी नहीं है। चलें आपके साथ हम तवील दौरानिए का पूरा शो आपके लिए डेडिकेट कर ये दें। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मुझे, बल्कि मैं कहता हूँ 3 शोज मुझे लगातार आप बैक टू बैक कर दें। आप कहेंगे पूरा 1 महीना आपको दे दें। बल्कि तुसी इस तरह करो, अपनी मंजी ऐसी डालो। ख्वातीन हज़रात आज ये गुफ्तगू स्ट्रेच करेगी 2 सेगमेंट्स पर। हाँ जी, जिन्हों फोन करना ये कर दियो आज। और बराह रास्त ये सारी दुनिया देखेगी, कुस्तुनतुनिया से लेकर गरनाता, और गरनाता से लेकर उंदरा से लेकर दमिश्क, और दमिश्क से लेकर खुरासान से लेकर बगदाद, नए नए शहर अपने साथ लेके आए। बस मन में थे ला दियो, मेरा स्टाफ आ गया। आप ये गुफ्तगू मरीख वालों को भी सुनाइए। आज सुनेंगे, आज सारी दुनिया सुनेगी। आप देखते जाए मैं करता क्या हूँ आपके साथ। वो भी सुनना चाहते हैं, हर एक सुनना चाहता है आपकी गुफ्तगू, क्योंकि बहुत उम्दा कॉमेडी करते हैं। भाईजान अब तो लुटियां डालने का टाइम आ गया, और आप जानते हैं मैंने तो कभी अपनी शादी में लुटियां नहीं डाली, मैं सिर्फ ब्रेक डांस करता था उस जमाने में। अब लुटियां डालनी शुरू कर दी, और बाहर में मिठाइयां बेच रहा था। लेकिन दूसरों की ट्यून पर तो आप हर वक्त नाचते रहते हैं। दूसरों की टोन पे नाचूंगा मैं, आपको बांदरी लग रहा हूं? जी मैं सवाल लेने लगा ऑडियंस से। जी जी जनाब। आफ्ताब साहब, मेरा सवाल आपसे है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर ये जो फाड़लो पड़ी हुई है, और इसमें जियो के खिलाफ भी ये मतलब गद्दारी के इल्जामात लग रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या ये इसमें फतह जियो की होगी, या ये लोग जो गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं बिला वजह, इनकी फतह होगी? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं तो तारीख के तनाजुर में आपको बता सकता हूँ कि ऐसे मराहल पहली दफा किसी इदारे या किसी इंसान पे नहीं आए। ये जब से दुनिया कायम हुई है, अच्छाई और बुराई की फोर्सेस में तगोदौर रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है। अगर हम सच्चे हैं, अगर हम ठीक है, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे कोताहियां और हमाकतें भी हुई हैं, इसलिए कि हम इंसान हैं, हम इसी तरह इस्लाह करते हैं। लेकिन ये जो आज़ादी होती है ना, ये बड़ी हार्ड अर्नड होती है। अपने मुल्क को देखें, 14 अगस्त को जब ये मुल्क आज़ाद हुआ 47 में, उससे पहले एक तवील तारीख है एफर्ट की, कोशिश की, जद्दोजहद की। तो मीडिया को भी जो आज़ादी मिली है, ये पलक झपकते में नहीं मिली। हमने शेर के मुंह से आज़ादी खींची है, छीनी है। परवेज मुशर्रफ जैसा आदमी जो आज क्रेडिट लेता है कि जनाब हमने आज़ाद किया था मीडिया को, तुम्हारी क्या बसात है, तुमने आज़ाद किया? हमने आज़ादी छीनी थी तुमसे, हमने उसका हक अदा किया था, और आज भी कर रहे हैं। जो कुछ हुआ, हामिद मीर को जो गोलियां लगी हैं ना, वो एक्चुअली इसी कीमत अदा करने का एक तवील सिलसिला है जो बड़ी देर से जारी सारी है। उसके बाद कुछ लोग ज्यादा जज्बाती हो गए। जज्बात की राह में बह जाना भी बहरहाल एक इंसानी अमल है, जिस पर बड़ी हद तक कंट्रोल होना चाहिए था। और मैं यहां पर रिकॉर्ड पे आज बताना चाह रहा हूं कि मेरा ताल्लुक इसी इदारे से था। आप उसी दिन की ट्रांसमिशन 11:10 रात पे मेरा बीपर चला था, और मैं एक बड़ा मोतबर शो करता हूं, मैं बड़ा अहम शो करता हूं जियो पे। मैंने अपने बीपर पे कैपिटल टॉक में उस दिन सलीम साफी को क्या कहा था?
मैं भी जियो का हूं, इस बात को का क्रेडिट किसी ने नहीं दिया कि जनाब आपने एक डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया था कि आप खामखा किसी एक इदारे पर, किसी एक फर्द पे इल्जाम न लगाते चले जाएं, तमाम पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करें। अब ये जो हेटर्स होते हैं ना, जिनका मंशा पैदाइशी नफरत करना होता है, अब उन्हें कौन चुप कराए? उनका काम ये सुबह से शाम तक वो हसद कर करके अपने कद को और छोटा करते चले जाते हैं। वो पहले ही कोता कद होते हैं, हसद करके मजीद नाटे होते चले जाते हैं। लेकिन इन क्राइसिस से लोग निकलते हैं और सुरखरू होकर निकलते हैं। इंशाअल्लाह जियो भी सुरखरू होकर निकलेगा। लेकिन जो जो गलतियां और हिमाकतें जियो से सरजद हुई हैं, उनसे सबक भी सीखेगा। तो अमन की आशा की बात किसने की? अमन की आशा पे आपको इतराज क्या है? आपकी फंडिंग हुई है, आपने बाहर से पैसे पकड़े। कौन से पैसे? खुदा से डरें, अल्लाह को जान नहीं देनी आपने। देनी अल्लाह कोई जाने, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना। आप मुझे नसीहत करने शुरू हो गए। यानी अमन की आशा के हवाले से? जी, अमन की आशा के बाद। मैं तो समझता हूं अगर आज भी आप ये बात करते हैं तो ये सरासर बेशर्मी है। यानी पेमरा के हेड ने पहले इल्जाम लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगी। ये बात सारी दुनिया को पता चल चुकी। जब अमन की आशा ख्वातीन हज़रात ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, तो हमने ना सिर्फ हुकूमत से, फौज से, ISPR से, ISI से उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी इजाजत से और उनकी एप्रिसिएशन के साथ हमने ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत इस काम का आगाज किया था, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी, हमारे मकासद नेक थे, इसको पजीराई मिली यहां भी और वहां भी। लेकिन इन जैसों को चूंकि अल्लाह मौका दे, ये सारी उम्र इनकी सारी की सारी रियाजत इस पर सर्फ होती है कि किस तरह दूसरे की अच्छाई को बुराई में कन्वर्ट किया जा सकता है। जी सर। जी, मेरा सवाल जाहिर साहब से ये है कि अमन की आशा के खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं, अमन की आशा जो है दो मीडिया हाउसेस के दरमियान एग्रीमेंट है, एक पाकिस्तान का जंग ग्रुप और एक इंडिया का टाइम्स ऑफ इंडिया का। पाकिस्तान में तो आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं, क्या इंडिया में भी इतना ही शोर पड़ रहा है कि पाकिस्तान से उसको पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि आप अलर्ज कर रहे हैं कि जंग ग्रुप को, कि इंडिया उसको पैसे? बड़ी अहम बात है, गौर कीजिए इस पे। और दूसरा सवाल यह है मेरा, हमने जो देखा है कि जो गरजते हैं वो भरसते नहीं। आप लोग जितने शोर डालते हैं, ये खोखले लोग जो होते हैं वो शोर डालते हैं। और तीसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, चपेड़ा मार शूटिंग फिर किसी दिन कर लेंगे, आज इनके सवालात ले लेते हैं। देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक आम आदमी, इस मुल्क का एक आम आदमी आपके साथ बैठा है और वो आपका शाकी है, आप पर तनकीद कर रहा है, और एक पढ़ा लिखा आदमी जिसने दानिश की बात की है वो भी आपके खिलाफ है। आपके साथ है कौन? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं। इनके साथ सिर्फ बाल है इनके। देखिए, ये भी कटवाते नहीं है, पता नहीं इसके साथ ट्रैक्टर खींचते हैं, क्या करते हैं। देखिए, ये सारे मेरे साथ पर्सनल होकर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पे आप देखें, दुनिया है जो मुझे फॉलो कर रही है, और मैं इस बहस पे नहीं जाना चाह रहा कि मेरे साथ कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग नहीं है। ये नवाज शरीफ जूनियर ने जो भी मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं, मैं आपको बताता हूं इनके सारे इल्जामात के पीछे कौन सी वाली बात है। सर, मैं आपके सवाल को यूं सिर्फ एक शेर में जवाब देना चाहूंगा इकबाल के, खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तालियां, तालियां। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने ये शेर क्यों कहा, इसका मतलब क्या है जानते हैं? क्या है? गुड मॉर्निंग जी सर। तो इन्होंने गल्लां तो शुगर लो हो गई है जनाब, ये लुडियां पा रहे ने, नहीं सोच रहे 5000 घर खानदान बेरोजगार हो जावे तो उन्होंने रोटी कित्थों देसो? तू साडी गरीबां दी ना सुनना, मस्कीनां दी हाल हाल पाई जावना, ए बंद, उस तो बाद दूजा बंद करावना, फिर तीजा करावना, सारा मीडिया बंद करा फिर खुश है जब सारा मीडिया बंद हो जाएगा तो फिर कितने गल करोगे बैठ? कोई बात नहीं, हम रेडियो पर बैठकर बातें करेंगे, आप रेडियो भी देखेंगे, रेडियो भी बंद कराएंगे, फिर किस्सा खानी बाजार में बैठ जाइएगा। अब किस्सा खानी तेरा कख ना रहे गरीबां दे खिलाफ। ओ तेरा बेड़ा करके जे उन्हें तो पता नहीं किते जाना नहीं, मैंने तो तू लैन लगी सी उन्हें। अच्छा ये बताइए, जियो के खिलाफ कभी आज तक कुछ सबूत भी पेश किया है, या ये जो उछल कूद है, ये जो हाई जंपिंग आप करते हैं, सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं? इस आवाम को सबूत की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्यों? ये गोभियां हैं। अब लो सर गोभियां कह दिया और क्या है? अब आप मुझे बताएं, जो मेरी बात को सीरियस लेके इतने सीरियस हो गए मतलब हैं ऐसे लोग हैं जो गोभी टाइप, मेरा मतलब था। सर सारे ने गोभियां कही जा रहे हैं, विच कई करेले भी ने, कई बंद गोभियां भी ने, उधर वे काला बताऊं भी है, आलू भी पे ने, और पीछे भिंडियां भी ने, कद्दू। ओ कच्चियां सब्जियां दा नाम जिक्र करो, किसी ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। सर भुखे बंदे वास्ते पक्कियां होण, कच्चियां होण,
فرنیچر ہوਵੇ ਬੰਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ میری جناب علی میری نو ٹینشن میں دس رہے ہیں نا. ویسے آڑو کو اگر ہندوستان میں چھوڑ دیا جائے نا آپ کا بہت بڑا مقصد حل ہو سکتا ہے. کیسے کیا مطلب؟ 3-4 دنوں میں سارا ہندوستان دہلی کا لال قلعہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا. ਉੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਹਿ ਦੋ اچھا میں سمجھا کوئی جنگجو کی طرح جائے گا. ਇਹ ਮੰਗਜੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ. نہیں جی سر آپ کی طرف لیکن میں بات کرتا ہوں آپ بات کو پھر گھما پھرا کے دیکھ لو واپس تسی تیلی لا کے تے آپ چپ کر کے بہ جاندے ہو ادھر لڑائی ہون لگی سی. ویسے اب تو تیلی لگانے کے بڑے مواقع ملیں گے. ادھر نریندر مودی ہائے اور ادھر آپ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਟਮਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ. اچھا ایٹم بم کوئی فٹ بال نہیں ہوتا کہ اتنا زیادہ ایٹم. ਸਾਡੇ ਸੇਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਿਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ. ਮਾਰਤਾ ਜਾਵਣਾ ਜਾਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੂ. ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਨੂੰ ਰੋਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ. تو بھی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک والے ساتھ سے. ویلکم بیک. اچھا جی کوئی تسلی ہوگی کوئی اور الزام ہم پر؟ دیکھیے آپ کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے یہ جو آپ کے نجم سیٹھی ہیں مجھے صرف اس بات کا جواب دیجئے ہاں جی. یہ پی سی بی کے چیئرمین کس چکر میں لگے؟ خدا کی قسم ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ہم نے نہیں لگوایا. اب ہن دس بھائی ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ. آپ نے صرف نجم سیٹھی کو اس لیے پلانٹ کیا کہ آپ کو کانٹریکٹ دلوایا جا ہائے سکے. ہائے ہائے. سری لنکا کے ساتھ آپ کی سیریز آپ کو اس کے رائٹس چاہیے. ابھی تک یہی سمجھتے ہیں آپ؟ جی ہاں آپ نے جیو کی ویب سائٹ کبھی وزٹ کی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس سائٹ پہ ہے. کھبی سائڈ تے یار میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں جب پاپا کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ڈسٹرب نہ کیا کرے. جی آپ بات کر رہے تھے. احسان مانی کا نام جانتے ہیں؟ بالکل بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. عمران خان کے آڈٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ اس بڈنگ کمیٹی کے بھی چیئرمین تھے جس نے یہ کانٹریکٹ دیا تھا یہ جو کرکٹ والا تھا. اور یقین کیجئے یہ جانتے ہیں میں اس وقت جو بات کرنے جا رہا ہوں. احسان مانی ریکارڈ پہ ہیں کہ نجم سیٹھی کا اس بڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس کانٹریکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ خود کہہ چکے ہیں آپ کا بندہ یہ کہہ چکا ہے. اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ وہیں کے وہیں کھڑے آپ کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی. مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیے آپ ہی کے محکمے کے لوگ کیوں سرکاری سطح پر دکھائی دیتے ہیں مجھے بتائیے. کون سے سرکاری سطح پر؟ عرفان صدیقی. اس پہ ہمارے ادارے کو غور کرنا چاہیے کہ مثلا عرفان صدیقی کیا کر رہے ہیں کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے. مجھے بیٹھا نظر ہی نہیں آتا جی بیٹھا رہنے پھر عرفان صدیقی نہیں آپ افتخار احمد کو دیکھیے وہ کیا کر رہے ہیں. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. اور نجم سیٹھی کی بھی سمجھ نہیں آتی یہ بھی نہر کی اس بلی کی طرح ہے جدھر چھوڑ کے آؤ پھر واپس پھر جاؤ پھر واپس. ویسے آپ کے خیال میں کون ہونا چاہیے دونوں میں سے؟ کن میں سے؟ نجم سیٹھی اور کٹرینہ کیف میں سے. یو مین زکا اشرف اور نجم سیٹھی؟ Obviously آئے گا. میرے دونوں بڑے عزیز دوست بڑے پیارے دوست ہیں. زکا اشرف ذرا زیادہ پیارے دوست. ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ یہ تو بھائی ہے میرے. ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਵਾ ਗਲੂਕੋਸ ਲਵਾ ਰੋਵੇ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੀ. ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਬੁੜ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਹਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਆ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿਆ ਪੀਸੀਬੀ ਚ. لیکن پاکستان کی واحد جمہوری آواز عمران خان نے تو کہا ہے کہ آپ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں. واحد جمہوری آواز. واہ واہ. ਸਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਪੁੱਟਦਾ عمران خان نے بھی الزام لگایا سر لیکن بات یہ ہے کہ جیو نے وائٹ پیپر چھاپا ہے اپنا وہ پڑھ کر دیکھ لیجئے. ناٹ ایون 1% ریونیو ایسا جو باہر سے آتا ہے. حضور یہ میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن جو ہے اس کے تحت بہت سارے یہ ایسے رفاہی کام ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ڈونرز موجود ہوتے ہیں کہ جی جائیے دنیا کے کونے کونے میں ہمارا پیغام پھیلائیے. تعلیم کا صفائی کا صحت کا ہیومینٹی کا. تو جب آپ اس پیغام رسانی میں پڑھتے ہیں تو اس پر وسائل صرف ہوتے ہیں. یہ مفت میں بیٹھ کر کوئی ہم بل گیٹس نہیں ہے بھیا. ہمارے پاس جب اتنا پیسہ ہوگا تو ہم یہ مفت میں بھی کر دیا کریں گے لیکن ناٹ ایون 1%. یہ بھی میں حلفن کہتا ہوں وائٹ پیپر میں موجود ہے. اس پہ وسائل جھونکنے پڑتے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ جو ہماری ذرا سوچیے کیمپین ہے. اسد عمر ایک انتہائی معقول نام پی ٹی آئی کے انتہائی سینسبل لوگوں میں سے ہیں. گو کہ جیو کے خلاف وہ بھی حسب توفیق بات کر لیتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کیمپین کا جو بورڈ تھا یہ اس کے ممبر ہیں. ان سے پوچھئے کہ ہم نے کوئی فورن فنڈنگ کیا وہ ایک چھوٹے سی اماؤنٹ پوری دنیا میں ہر ایک کو دی جاتی ہے اور وہ کنویں کی مٹی کنویں پہ ہی لگ جاتی ہے. اگر وہ اتنا پروفیٹیبل کام ہوتا تو ہمارے ریونیو میں
को 10, 15, 20% इजाफा तो होता, नॉट इवन 1%। अब बोलिए ना, बात कीजिए। ये आपने असद उमर की बात करके मुझे मखमसे में डाल दिया। वैसे सोचने की बात ये दोनों क्या करते रहे, ये असद उमर और एहसान मानी। इमरान खान को चाहिए कि इनको फौरन से पहले निकाल दे अपनी पार्टी में से। जरा सोचिए, कैंपेन में आप देखे ढिंडोरा पीट आया आपने, इतना ज्यादा सोचिए, हम सोच के फावे हो गए। ये तो आपने बताया नहीं कि सोचना क्या है। ये इमरान खान जो आपके ऊपर रिगिंग का इल्जाम लगा रहा है, वो इंतहाई बेसरोपा इल्जाम। फफन का वो सहारा ले रहा है, ये जो इदारा था जिसने इलेक्शन कंडक्ट करने में, एक एनजीओ, उसने अपनी स्टेटमेंट दे दिया है कि जियो ना सिर्फ किसी रिगिंग में इन्वॉल्व नहीं था, उसने हमारे साथ ताउन किया है बहुत सारी रिगिंग को अनर्थ करने में, इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। और कैसा जुल्म है कि नेकी बर्बाद है जियो की और गुनाह लाजिम है। जुल्म इसी को कहते हैं। ये दिलचस्प एक बात है, वरसबील तज़किरा आ गई कि जुल्म बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन है, अरबी जुबान का लफ्ज है। जुल्म का मतलब ये नहीं किसी को मारना, धाड़ना, कत्ल करना। एक चीज को नाइंसाफी, इमरान को इसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है। नाइंसाफी करना, उस चीज का हक अदा ना करना, स्क्वायर पेग को राउंड होल में डाल देना, मतलब इस जूते को उठा के मैं अपनी टेबल पर रख लूं, यह जुल्म है। गलाजत के एक ढेर को उठाकर मैं बिस्तर के ऊपर बिछा दूं, यह जुल्म है। एक शख्स जो बेकसूर है, मैं उसके साथ ज्यादती करूं, उस पर इल्जाम लगाऊं, यह भी जुल्म है। अगर आप देखिए तो जुल्म दर जुल्म इमरान खान करता चला जा रहा है और उसकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। यानी इमरान इतना गैर जिम्मेदार इंसान है, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दे के उसका मुंह चूपे आम जैसा हो गया। तो अब तक वो जो है वो बगैर सोचे चुपा आम क्या होता है, फजूल बातें कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं चूपिया जाता जी। चूपा आम आपने नहीं देखा? ये अब आड़ू ग्रेनेड को देखे ना, ये अगर आड़ू ग्रेनेड जोर से कोई आम चूपे ना यूं करके ना करे, बस करो। ਕਿਹੜਾ 1.5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੂਪ ਲਿਆ ਏਡੀ ਦੂਰ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਦਵਾਣਾ ਵੀ ਚੂਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, जियो की बातें हो रही हैं, इस वक्त आप जियो की माला जप रहे हैं। मैं जियो की माला नहीं जप रहा, मैं जियो का सबसे बड़ा क्रिटिक, और मैंने पहले भी गुजारिश की है, मैं आज भी कर रहा हूं कि सलीम साफी को इंटरव्यू देते हुए जो मैंने गुजारिश की थी हामिद मीर वाले दिन, वो एक डिफरेंट लाइन थी। और यही खूबसूरती है, यही हुस्न है जियो का कि हर बोली बोलने वाले लोग इसमें मौजूद हैं, हर राय रखने वाले, इख्तलाफ राय रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन जो बात हक सच की है वो माननी पड़ेगी। और मैं कन्विंस होकर जियो के साथ हूं और मैं जियो में होने पर फख्र करता हूं। चाचा जी गिटार बजा लेंगे, आतिफ असलम ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किते ना किते काम ते लवाना, इस काम तो देखिए, मैं एक दिफाई तज्जियाकार, वो भी यही कह रहा है। आतिफ असलम को भी दिफा के लिए चाहिए। अच्छा, फिर हम पर गद्दारी का और कुछ हो ना, गद्दारी का इल्जाम भी मौसूफ लगा देते हैं, ये भी और इन जैसे एक दो और जो छठे हुए बदमाश है, मैं समझता हूं हमारे मीडिया के, कि जी गद्दार है। क्या गद्दारी देखी आपने? गद्दारी की बात करते हैं आप? ये अजमल कसाब, ये किसने बताया था सबसे पहले? क्या बताया था अजमल कसाब? यही कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, ये किसने बताया था? मुझे बताएं। आप कसम उठा के बताइए सबके सामने, 10 करोड़ लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त, क्या हम सबसे पहले थे बताने वाले? मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं इस भरे मजमे में सबके सामने, मैंने यही सुना है। सर आपने गलत सुना है, मुझे जो इसने बताया उसने कहा है कि मैं सही बता रहा हूं। गार्डियन का नाम सुना है? गार्डियन, हाँ गार्डियन का सुना है, जिसे गार्जियन भी कहते हैं। डॉन न्यूज का नाम तो सुना है कि नहीं? गार्डियन एक बार सुना है, वो गार्डियन भी डॉन भी जी रिकॉर्ड पर है, हमसे पहले इंकशाफ कर चुके थे, हमने तो फॉलो अप किया था। हमारी तो जिल्लत ही है कि हमने जो कुछ नहीं किया वो भी हमारे गले डालते चले जा रहे हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कन्फेस किया कि अजमल कसाब का ताल्लुक वाकई फरीदकोट से था। मिठे खरबूजे की पहचान है तुहानू? यार हद होगी। और सर मैं 5 किलो लेने ने, कल मैं फिके ले आया, सियाना बंदा ले जावा। तुम्हें ये किस तरफ से खरबूजा शनास लगता है? यकीन करो, इन्हें इन्नी बहस करनी, रेडी वाले रेडी छड़ के दौड़ जाए। भाई मेरा तो ख्याल है अपने अब्बू को ले जाओ, ये तो मुझसे ज्यादा बहस कर रहे हैं, मुझे तो आज बात ही नहीं करने दे रही। हालांकि आपने कमिट किया था कि सारा ऑन एयर टाइम आप मुझे देंगे। नहीं तो मैंने आपको दिया ना, आप बात करते जा रहे हैं, जवाब लेते चले जा रहे हैं। तो असली जायद आमिद साहब से गुजारिश करता हूं, आप तशरीफ लाएं, यहाँ पे बैठे, हमारे मेहमान बन के आइए। ये चाइना था जी।
बहरहाल जियो को माफी मांगनी चाहिए। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੰਗਣਾ हमने उस केस पे ये जो कव्वाली वाला इशू, जी कव्वाली वाला मेन इशू हमने फौरी तौर पे माफी मांगी, अनकंडीशनल माफी मांगी, और हमसे गलती नहीं हुई है, ये हमसे हमाकत हुई है, हमने उसकी माफी मांगी है बाबा, बार बार मांगी है। लेकिन आप जरा अंदाजा कीजिए कि हमारे माफी मांगने के बाद 60 मरतबा पै दर पै नॉन स्टॉप एक टीवी चैनल ने, जिसके ऊपर ये बैठकर रौनक बख्श रहे होते हैं, उसे बार बार चलाया, बार बार कहा, और लोगों को इंटाइस करने की कोशिश की कि उठो देखो क्या हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता बलवे शुरू हो जाते, यहाँ पर फसादात शुरू हो जाते, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। लेकिन ऐसी आग जब लगती है ना, तो उसमें बंदा नहीं मरता, बंदे मरते हैं, और ये बड़े कीमती बंदे हैं, जिन्हें आप गोबियां समझते हैं ना, ये बड़े कीमती लोग हैं, इन्होंने सेंचा हुआ इस मुल्क को। भजन आपने वो कव्वाली चलाई थी या नहीं? हाँ जी चलाई थी, लेकिन हमसे पहले ARY ने चलाई, एक्सप्रेस ने चलाई, समा ने चलाई, ये 3 टीवी चैनल्स के नाम है। हाँ ये को फ्रूट दे ना नहीं, लेकिन हम इस वक्त उनको डिस्कस नहीं कर रहे, हम जियो की बात कर रहे हैं। इसलिए कि आपकी सुई अटकी हुई है जियो पे। मास्टर जी आपकी लैंग्वेज में कहते हैं रड़कना, जी हाँ, जी हाँ। जियो आपकी आंख में पत्थर की तरह रड़क रहा है। जियो की आंख में मैं पत्थर की तरह रड़क रहा हूँ। नहीं नहीं ਉਹ नहीं, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ हैसियत नहीं की, छड़ दियो हमें। मेरा तो वो आलम है, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। ओए होए होए, ये पता है किसकी लाइन है? अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल ने किससे मंसूब कर रखी? ये इबलीस की लाइन है। आफ्ताब साहब जितना कुछ इतना कीता है, जियो कोई मुकदमा क्यों नहीं कराया इन्हों दे? मास्टर जी डेफेमेशन के बेशुमार केसेस कर रखे हैं, ये सामने नहीं करते, भागते फिर रहे हैं, अपना घर चेंज कर जाते हैं, चस्पांदगी के एक दिन पहले मकान चेंज कर जाते हैं। कब तक भागते फिरेंगे? प्लीज इस पे गौर करें। देखें हम मसरूफ लोग हैं, हमें काम शाम करने होते हैं, हमें मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है, लेक्चर्स डिलीवर करते हो, आपकी तरह वेले नहीं है यहाँ पे। काफी तगड़े केसेस मजीद आ रहे हैं, और यहाँ नहीं आ रहे। यहाँ तो भैया आप औखे सौखे होके बच जाएंगे, किसी को कह सुन के बच जाएंगे अपने दोस्तों से। बर्तानिया में भी केस हो गया, वहां क्या करेंगे? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ये तो एक आपने बात कह दी, बस ठीक है, मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाहता। लुक फ्रंट, हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ दें, हम पिछली बातों को नहीं डिस्कस करना चाहते यहाँ पे। अमन की आशा छोड़ दें, और कोई बात करें। धूम 3 देखी आपने? बताए ना, देखी कि नहीं देखी? अच्छा वो गाना सुना आपने, नी में कमली कमली, नी में कमली नहीं, कमली? ना मैंने गाना सुना है और ना फिल्म देखी। ये लाजवाब गाना है आफ्ताब भाई, 4 मिनट में ये गाना खत्म हो गया, बड़े जल्दी खत्म हो गया। 1 मिनट और चल जाता तो बड़ी तबाही हो जानी थी। आपको देखना चाहिए। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਆਲਮ ਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਕਮਲੀ, ਨੀ ਮੈਂ कमली कमली, नी मैं कमली 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 यार दी, नी मैं कमली यार दी। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। यार निकल गया जी, बार्डरों पार निकल गया जी। वेलकम बैक जी। अमेरिकी शहर बेडफोर्ड में पत्थर खाने की शौकीन औरत की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पत्थर खांदी अच्छी गल है, शौक है अपना अपना। अच्छा, नाले सस्ते पैंदे ने। ये औरत एक शैतान है। ਉਹ ਯਾਰੋ ਖਾ ਰਹੀ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ। अच्छा जी। और बाएं तरफ, अपने बाएं तरफ जबड़े से चबा के खाती है ये। बाएं साइड के दांत से चबाती हो। बाएं बाजू वाले मुझे इसीलिए बुरे लगते हैं और शुरू से बुरे लगते हैं। चले, आपने अपनी आइडियोलॉजी जो है ना, उसका लुच तलना शुरू कर दिया। आप भी मुझे बाएं बाजू वाले लगते हैं। लगते हैं मुझे अब दाया बाया बाजू रहा कहाँ है? जिन्होंने पत्थर की आदत वो हर चीज खा लेती है, लेकिन पत्थर खाने की बाकायदा बीमारी है उसे। डॉक्टर्स का कहना है कि गमो गुस्सा, इज़्तिराब, परेशानी, टेंशन, वो इस बीमारी की वजह है। और उसकी पहली शादी इसी वजह से नाकाम हुई थी। उसके शौहर को शदीद नफरत थी कि ये क्या करती है, लेकिन दूसरा शौहर भी खुश नहीं है कि ये पत्थर का तो चोरी छुपे खाती है। हाय बेचारी ने केड़े गम ने। हाय हाय, हाँ ये पता नहीं की कर बैठी है, मेरा ख्याल अंदरों अपने आप संसार कर रही है। संसार क्या होता है? सर पत्थर जो खाते हैं संगसार। हाँ संगसार। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰ ਛੁਡਾਣਾ ਜਾਂ ਤਲਫੁਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। संग संग पत्थर नहीं होता। हाय हाय, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। उठा रखा है, दिखा उन्होंने दिखा रखा है। ये खाला नहीं, ट्रेसा है, और ये यंग है लड़की। ट्रीसा अच्छा अच्छा जी। ਉਹ ਯੰਗ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੱਥਰ ਛਡਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
सर सादा ही खांदी पत्थर या उत्ते को नमक नमक सुट नहीं जी कीमे वाला पत्थर कैसा अहमकाना सवाल है कि सादा ही खाती, पत्थर के ऊपर क्या चीज डाल के खाती सर है? को टेस्ट होता है ना, मैं नींबू निचोड़ लिया हल्का जिहा उत्ते। या पत्थर तो कैचअप पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ परिंदे और जानवर ऐसे हैं जो पत्थर खाते हैं। अच्छा जी। मसलन एक परिंदा बटेटर जिसको कहते हैं, वो तीतर की एक किस्म है, जरा बड़े साइज का बटीटर। हाँ, वो खाता है, पत्थर खाता है। फिर आपका ये जो पेंगुइन है, पेंगुइन भी पत्थर खाता है, मछली भी खाता है, पत्थर भी खाता है। पहले दिन में ये दसो पेंगुइन की है साहिल समंदर पे देखे जो कोट से पहन के छोटे छोटे परिंदे खड़े होते हैं, वो समंदर ते हजारां दी तादाद च इंज फिर रहे होंदे जिस तरह वकील कुब्बे होए ने। वो अपना यार पेंगुइन की इससे अच्छी डेफिनेशन शायद ही कुछ सुनी हो। जेड़ा चुंझ मार के दे अंदर मच्छी लै जांदा जी। वो फिशर है, फिशर, किंग फिशर जिस तरह होता है। सलीम एक बारी नहान डया समुद्र च उन्हें चुंझ मार के बाहर कढ़िया उनको परे मार। मगरमच्छ भी पत्थर खांदा जी? नहीं वो कसमा खांदा है यार, ओनू जो लब्बे खा जांदा, पत्थर नहीं खांदा, पूरा बंदा ले जांदा अंदर। अंदर तो काम होंदे मगरमच्छ एक बारी आड़ू खा गया सर। 3 साल मगरमच्छ के अंदर रहा सर, उन्हें बढ़िया पलसेटियां मारियां। अखीर जी वो 3 साल बाद मर गया। क्यों? भुख ना मरिया। वो कैसे? वो जेड़ी चीज खांदा जी अंदर ये खा जांदा। वो मगरमच्छ सुखड़ता रहा है, बांधता रहा, अखीर वो फिर पाड़ गया, ये बाहर आ गया। हुण ते जेड़ा मगरमच्छ है वेखदा कहंदा चल भाई हुण ते नहीं तेनू कहंदे मगरमच्छ दे बच्चे। अच्छा मगरमच्छ डॉक्टर को भी गया, उन्होंने कहा मैं इतना कुछ खाना मैंने लाग नहीं रहा। डॉक्टर ने फिर मगरमच्छ का अल्ट्रासाउंड किया। अच्छा। उन्होंने मीटिंग उठा कर पूछा, उन्होंने कहा आर यू मगरमच्छ? उन्होंने कहा यस। उन्होंने कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा हाँ। उनके पेट च तुहाडे हाथी दा बच्चा है। मगरमच्छ ने उन्हें बरादरी चो कट दिता। वो क्यों? सारे इल्जाम थोड़े लगे हुए। वो बेचारा फिर कल्ला समंदर ते बह के चरस पींदा रहंदा, नाले सोचदा रहंदा भी होया कि मेरा। चरस ओ पींदा सी टोने। क्या बात है? नहीं मैं कुछ साथ दे रहा हूं उनका। एडे हासे वाली गल कोई नहीं, ए जिड्डा तुसी खाए पे अजीब गल है यार। यकीन करो मगरमच्छ दे अंदर इन्ना बस है तेरे मगरमच्छ दी ए मगरमच्छ दे अंदर इन्ना सेहतमंद हो गया सी, वो खलो के टुरन लग जी। खबर है कि मुल्तान की एक नवाही बस्ती में डाकुओं ने ख्वाजा सराओं से भरी वैगन लूट ली, गुरु जख्मी। अल्लाह माफी तेरी डोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया वे सोनिया दिल दा मामला है। ये मोटे को देखो जरा। मामला वे सोनिया दिल दा मामला। मत करो ये साडा क्यों बंद करिए? बेड़े गर्क हो गए ने साडे को इन्ने पैसे सी नच नच मेरिया धियां दे बेड़े गर्क हो गए। पैरों ने सोच पै गई साडे नाल नच नच के उधर साडे को लुट के ले गए सारा कुछ। बाजी गल सुन, ए सादक ने ऐनक क्यों नहीं लाई? ਇਹ ਸਾਦਕ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜੇ? ਹਾਏ ਸਾਦਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਜਣੇ ਆਪ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਫੜ ਕੇ। ਆਏ ਤਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। और तुम्हारे चक्कर में मुझे भी बड़ा मार पड़ा। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਡਾਕੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੈਪ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। 6 ਡਾਕੂ ਸੀ, 3 ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। और रोंदे गए ना डाकू, कहते रहे सी अपनी अम्मी नु बुला के। बड़े हादसे निकले ने ਤੁਹਾਡੇ बड़े हादसे निकलते। एडी सट लगी मैं दस नहीं सकती। ये क्या गिरी हो तुम? किथे छितर मारे बगैर तो दर्द हुई फिर बहुत? ना ना पहले सुन कीता उन्होंने, फिर बड़ी प्यार मोहब्बत दे नाल मारे और दरख्त ना बन के मारे बाजी। एक डाकू पुंजे ही मारी जावे, उन्हें मैं दसिया मरना मैं इधर ही हो, ये मेरे उत्ते मारे। अच्छा ये जो पीछे बैठा वो? मैंने थोड़े दिन पहले ज्वाइन किया इनका पार्टी। ਇਹ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ।
ਕਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਨੁੱਚਣ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਨੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। नजरात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक जी। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में लेडी पुलिस भी मर्दाना पुलिस की तरह तशद्दुद करती है। अल्लाह माफ करे, पुलिस जनाना होवे तो भावे मर्दाना, बड़ा तशद्दुद कर देते, तशद्दुद भी करती हैं, करप्शन भी करती हैं, डांस भी करती हैं। हाँ डांस भी करती थी। एक लेडी पुलिस में थी, वो बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी। हाँ जी, वो ड्रामे जागी सहमा खान। हाँ जी, वो किया करती थी, तो डांस शांस भी। लेकिन एक ताजा तरीन वारदात ये सुनो कि स्कूल में जाकर धौंस के साथ प्रिंसिपल को कहना कि मेरे बेटे ने अगर टॉप ना किया तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। सर ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग हो गई। ऐसी वैसी बच्चा भावे ਉਹਦਾ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। सर लेडीज पुलिस का महकमा बनाया क्यों? इसलिए कि जो खवातीन होती हैं, औरतें जो जुर्म का इर्तिकाब करती हैं, उन्हें मर्दाना पुलिस की दस्तबर्द से बचाने के लिए लेडीज पुलिस का आगाज किया गया। लेकिन इनके यहाँ तशद्दुद की वारदातें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इसलिए कि टेंशन है ना, माशरे में टेंशन बहुत ज्यादा है। इनके अपने घरों में बहुत टेंशन होती है, उसका कथारसिस फिर वो मुजरमों पे करती हैं। जेडी खामद को घरों कुट खा के आंदी ना, वो फिर मुजरम और उसको लम्बे पाया होगा। और ये कौन है? मुझे रूबी कहते हैं, मैं ASI हूँ। अच्छा, और ये कौन है? मेरा नाम है गुलशन स्पैन। क्या? गुलशन स्पैन। हेलो, मुंह के खिलाफ ना आ जाए। सर इन्हें डिपार्टमेंटल इलेक्शन भी लड़िया सी। अच्छा। SP ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਪੈਨ। ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ। तो ख्वाब में क्या करती? ਇਹ ਸਰ ਦੰਦੀ ਵੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਪੈਨ ਹੀ ਬਈ। ਕਿਹੜੀ? ਐ ਉਰਲੀ। ਓਏ ਅਸਲ ਜ਼ਾਲਮ तो परली हो। यार क्या फजूल गुफ्तगू शुरू कर दी तुमने। सर हम आपस में घर की डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों तो होगी ना लेडी पुलिस, ये पीछे क्या है? ਅਸੀਂ दोनों बैंक मैनेजर जी। अच्छा बात सुनो, तुम्हारी ड्यूटी कहाँ होती है? ग्वाल मंडी। तो वहाँ क्या करती हो? उथे फकीरां कोलों टैक्स लेंदी है सर। बल्कि किस टाइम फकीर छुट्टी दे हुए आप ही मंगन लग पे। यार वैसे बढ़िया खूबसूरत लड़कियां रखी हुई हैं पुलिस में, खूबसूरत है। ये अफगानी लगता है, अन्ना हो गया। अच्छा जी, आप क्या है? आप अफसर हैं? नहीं डांसर है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो जड़ी इन्हें बदतमीजी की थी, मैं लपौड़ का मारा तो लो जी। अच्छा जी, मैं बड़ी डिसेंट जी समझ रहे थे ना, असली गुंडा हो। उर्ली तो भी बहुत ही बदतमीज है। वैसे बात ठीक की है उसने। जेडे मैं पहले रिमार्क्स देते सन बाजी मैंने माफ कर दे। मैं अपने पिछले अल्फाज वापस लेना। वापस अल्फाज लेने ही पैने सन, नहीं तो मैं तन धरू के ले जाना सी इतों। देखा, ये बदतमीज है। ये देखो, जितनी खूबसूरत है उतनी नफीस भी है। किसको तुम खूबसूरत कह रहे हो? ये वाली को। सारे ने इन्हों किसी बंब च पाउना है। ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਕੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰ ਰਹੇ हैं। यार तुम अपनी आंखें तो टेस्ट करवाओगे। आंखें मेरी ठीक है, मैं तो अब ग्वाल मंडी शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम इस तरफ से आगे देखो। गुलशन आपका इखलाक अच्छा है। मेरा कसौनी बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि करते क्या हो आमतौर पे, रूटीन क्या है? तुम्हारे ऊपर इल्जामात लगते हैं, बड़ा जुल्म करते हो तुम लोग। आफ्ताब साहब, हम लोग तशद्दुद नहीं करते, हम लोग बड़े प्यार से बात करते हैं। उन चोरों ने जफियां पाइए। बाजी मैं चोर हूँ। एक गल तुसी भी सुन लो, और बाजी मैं भी चोर हूँ। बाजी पुलिस बना लो, मुजरम फद के। ਐਵੇਂ ਨਾ हामी भरी जाओ, जब भी हंसते उन्हें उर्ली रखी। तो गुलशन जी आपको कितनी देर होगी ड्यूटी करते? मैनू 22 साल हो गए ने। देखो यार, 11 साल इन्होंने थाने च की है, 11 साल एक दरख्त ते की। वे मरने मैं शपैन है कि जड़ेल आ। मैं तेन किन्नी बारी मना किया, गैर मर्दन मुंह ना लाया कर। ये वो मुंह लाने ने उतरे। तुम भाजी ने समझाते क्यों नहीं? बदतमीजी मत करो मेरे साथ। ये किसे कह रहे हो? ऐसा तक नू आफ्ताब साहब, कुछ सवाल करने हैं तो आप बताइए। मेरी होड़ बड़ियां ड्यूटियां ने, साडी को जान एक स्यापा है। महल्ले च किसी ने किसी का सिर पाड़ता, साडी ड्यूटी। कमेटी लैके कोई दौड़ गई, ओदी साडी ड्यूटी। ते उत्तों वड्डे अफसर ओ स्यापा बकरी जान नहीं छड्डदे।
ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਤਫਸੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸਪੈਂਡ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? अच्छा तमीज से बात करो ना। ਤਮੀਜ਼ ਕਦੇ ਬਾਤ ਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਏਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਚ ਸਪੈਂਡ ਬਣੀ ਹੈ। अच्छा उससे ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਬਣਾਇਆ। हाजी गुलशन, आज तक कितने लोगों ने आपको ट्रेनिंग्स दी हैं? ਕਾਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ? ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਦੀ। ਵਿਆਫੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਸਣਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? अच्छा ये तुम तराक ना करो मेरे साथ। ਬਦਤਮੀਜ਼, ਮੈंने ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਹੀ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੂਤੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕੋ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਵਾਰੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਰਲੀ ਨੂੰ? ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਤੇ 8 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਘਸੀੜ ਦਾ ਲਿਜਾਣਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ। ਕਾਹ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਘਸੀਟ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਕਿਸੇ ਭਲੇਖੇ ਚ ਨੇ ਖਾਨਾ ਅਗਲੇ ਇੱਥੇ ਓਏ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। तो आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।